की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। तभी एक दिन जंगल में तूफान आता है और उसके माता पिता उस तूफान में गुजर जाते हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद चिड़िया अपना गुजर बसर करने के लिए एक अमरूद की दुकान ओपन करती है और ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक हैंडसम सा तोता आता है। अमरूद कैसे दिए? 10 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो पैक कर दो। चिड़िया अमरूद दे देती है और चिड़िया और तोता की आंखें मिलती है, जैसे वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हो। तोता डेली उसकी दुकान से सामान लेने लग जाता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। की दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल जाती है और एक दिन तोता चिड़िया से बोलता है, मुझे आज कुछ सामान नहीं चाहिए, तुम चाहिए। मतलब? तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद बहुत जल्द ही वो शादी कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद चिड़िया प्रेग्नेंट हो जाती है। चिड़िया बहुत खुश थी। वह ये खुशखबरी तोते को देना चाहती थी कि उससे पहले उसको पता चल जाता है तोता जहाँ काम करता है वहाँ एक चक्रवात आया है जिसमें तोते की जान चली गई है। ये खबर सुनते ही चिड़िया रोते हुए बोलती है, तुम कहाँ चले गए? मेरे तोते, सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुमसे प्यार करती, ना हमारी शादी होती, और ना ही ये तूफान आता, और ना ही तुम मुझे छोड़कर अकेले जाते। मैं ही मनहूस हूँ। पहले मेरे माता पिता मारे गए, अब मेरा पति तभी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगी? चिड़िया प्रेग्नेंट थी और माँ बनने वाली थी, परंतु अब उसका कोई सहारा नहीं था। इसलिए कुछ ही दिनों बाद वो अपने और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक फल की रेहड़ी लगाना शुरू कर देती है। फल ले लो, फल, ताजे फल, 5 रुपए किलो फल। इतनी मेहनत करने के बाद अब कुछ ही दिन बीत जाते हैं और चिड़िया एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम गुल्लू रखती है। और एक दिन वो अपने बच्चे को सुलाते हुए बोलती है, मेरा सोना बच्चा, तू मेरा सहारा बनेगा, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। बड़ा होकर तू हमारे जंगल में जो तूफान आते हैं उनसे जंगल के पक्षियों को बचाएगा और राहत दिलाएगा। समय बीतने लगता है और अब गुल्लू 10 साल का हो जाता है, पर गुल्लू ना तो पढ़ाई में अच्छा होता है ना ही खेल कूद में। इससे परेशान चिड़िया गुल्लू से बोलती है, बेटा तुम पढ़ाई कर लो, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत करके पाला है, तुम जानते नहीं हो मैं इतनी परेशानियाँ झेली है ताकि तुम्हें बड़े होकर हमारे जंगल वासियों का भला कर सको। हमारे जंगल में जो तूफान आते हैं तुम उससे बाकी पक्षियों की मदद कर सको ताकि कोई भी अपने परिवार से जुदा ना हो सके, जैसे कि मैं। माँ, तुमने तो आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी, फिर तुम किन परेशानियों की बात कर रही हो? कुछ नहीं गुल्लू, जाओ तुम खेलो बच्चों के साथ और पढ़ाई लिखाई करो। चिड़िया गुल्लू को कुछ नहीं बताती। जब गुल्लू जंगल में घूम रहा होता है तब बूढ़ा चील उससे मिलता है। गुल्लू, तुम चिड़िया के बच्चे हो ना? हाँ बाबा, मैं चिड़िया का ही बेटा हूँ। इसके बाद चील बाबा गुल्लू को उसके होने से पहले की सारी कहानी उसे बताता है। इसे सुनकर गुल्लू बोलता है, सच में मेरी माँ ने इतना सब कुछ झेला है और इतनी मेहनत की है। मैं प्रेग्नेंट थी बाबा, अब मैं दिन रात पढ़ाई करूँगा, खेल कूद में भी अपने आप को अच्छा बना लूंगा और जंगल की कमजोर पक्षियों की मदद करूंगा। समय बीतने लगता है और अब गुल्लू बड़ा हो जाता है, साथ ही बहुत होनहार और शरीर से भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। गुल्लू जंगल के तूफानों के लिए एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे तूफान आने का संकेत 1 या 2 दिन पहले ही पता चल जाता है और सारे पक्षी वहां से 1 या 2 दिन पहले ही जंगल खाली कर देते हैं ताकि किसी का भी परिवार उस तूफान में बिछड़े। अब गुल्लू की वजह से कोई भी परिवार तूफान की वजह से अपने परिवार से नहीं बिछड़ता, ना ही किसी की मौत होती है। अब उस जंगल में सारे पक्षी गुल्लू की वजह से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।